ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਦਾ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ 100 ਕੁਐਸਚਨ। यानी कहने का मतलब की आ 250 ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। यानी कहने का मतलब ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 100 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਫਰਕ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 1 2 3 ਐਵੇਂ 4 5 ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ 250 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਰਾਈਟ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਲ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾਗਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। टारगेट आप SSSB एग्जाम ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, वन लाइनर शो करंट अफेयर। बाकी मैथ के लैक्चर वगैरह अपने लगते जा रहे हैं। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो पहला अज का जो सैशन यानी पहला क्वेश्चन जोड़ा है वह की आ, कहता जी दीपेंद्र सिंह राठौर आ जोड़ा उन्होंने रिसेंटली कहता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, वो किहड़ी कंपनी का बनाया गया। राइट आ। दीपेंद्र सिंह राठौर नूं हुण दीपेंद्र सिंह राठौर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो बनाया गया, वो आपां नूं याद करना बहुत सौखा है। यानी उसका नाम की अपने को पेटीएम, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम का एक पेमेंट बैंक है। राइट है। उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसनूं बनाता। राइट है। नाल ही एक बंदे नूं होर अपॉइंट किया गया जिन्होंने कहते चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO, जिमें आह CEO है जोड़ा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का बनया गया दीपेंद्र सिंह, उवें ही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बनाया गया। उसका नाम की है जी, उसका नाम याद रखना गा सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा। राइट। हुण पेटीएम वगैरह तुसीं सारे यूज करते होंगे, सो पेटीएम की फुल फॉर्म भी जरूरी बनती है। यानी पेटीएम नूं फुल फॉर्म की है पेटीएम की पे थ्रू मोबाइल। आ TM ही याद रखना, कला पे थ्रू मोबाइल कई बारी पूछ लिया जा सकता है। राइट। जेकर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक की गल करिए तो यदी फाउंडेशन जी हुई सी वो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। पर जेकर आप कल्ले पेटीएम की गल करिए तो पेटीएम की जी फाउंडेशन है वो 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ सी। एंड याद रखना है, एंड इस जो पेटीएम ਨੂੰ फाउंड करने वाला बंदा कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। सो याद रख सकते हो, इन्नियां चीज़ां मैं तुहानूं दसदियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिवें सब तो पहला आपां बैंक की गल की, जोड़ा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसका CEO नियुक्त किया गया दीपेंद्र सिंह राठौर नूं, COO सतीश चंद्र शर्मा नूं। ये तो बैंक की गल होगी जोड़ा फाउंडेशन 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है, पर पेटीएम की फाउंडेशन 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ जिहदी फुल फॉर्म हैगी है पे थ्रू मोबाइल, मूरे पे जरूर ला लो, पे थ्रू मोबाइल। एंड विजय शेखर शर्मा ने यह फाउंड किया गया। सो ये चीज़ां काफ़ी इंपॉर्टेंट बनदियां ने। राइट हो गया, सारा कुछ समझ लग गया भाई। अगला आप करते हैं, कहता जी उल्फ क्रिस्टरसन हैज़ बीन इलैक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किहड़ी कंट्री का उल्फ क्रिस्टरसन नूं यानी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया? सो याद रखना कि भाई यह स्वीडन है। स्वीडन है। अपने प्रधानमंत्री ने ट्विटर ते कंग्रेचुलेशन भी दी सी भाई। स्वीडन के PM चुने गए आ। स्वीडन की जी कैपिटल काफ़ी मशहूर आ, तुसीं पढ़ते भी होंगे आम तौर पर, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम यदी जी हैगी है कैपिटल है। एंड करंसी जरूर याद रखना, क्योंकि करंसी का नाम मशहूर करोना, तुहानू पता करोना नाम क्यों मशहूर है। राइट है। चलो खैर, अगला आ गया, कहते किसनू नवा रखिया सकत्तर नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस सैक्रटरी। सो न्यू डिफेंस सैक्रटरी जिन्हों का नाम है भाई, वह नाम तुसीं याद रखना गा अरामाने ग्रीदर। ये नाम याद रखना। हालांकि ये मैं बोलदा जो वीडियो तुसीं देखते हो, ये मेरा यकीन मनो कि जो पेपर सामने पिया होया तो तुहानूं वैसे ही जिवें कन्नां विच गूंज जिहड़ी कन्नां विच आवाज़ वजदी हुंदी है ना, उही चीज़ है बेसिकली। वो तुहाडे कन्नां दे विच आवाज़ अपने आप आ जानी, पढ़ के नाम पता लग जूगा कि हाँ किते ना किते दा सुनिया होया अरामाने गिरीधर। इस तो बाद आ गया, कहंदा जी किसनूं UB बोर्ड, एक UB बोर्ड बनाया गया सीगा 2020 दे विच। ठीक है। एक फिनटेक कंपनी है, बेसिकली है फिनटेक कंपनी है। राइट है। फाइनांस के नाल रिलेटेड UB बोर्ड का स्वतंत्र चेयरमैन नियुक्त किया गया। वो कौन है भाई? वो हैगा जी अतानू चक्रवर्ती।
अतानु चक्रवर्ती, अतानु चक्रवर्ती, अतानु चक्रवर्ती यूबी बोर्ड एक फिनटेक कंपनी दे रिलेटेड है, राइट। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंडेशन ਇਹਦਾ यानी कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ चेयरमैन नियुक्त किया गया, राइट हो गया जी। इस तो बाद आ गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हैड ऑफ जॉन पियरपॉइंट मॉर्गन चेज एंड कॉरपोरेशन, किस नूं जॉन पियरपॉइंट मॉर्गन चेज एंड यानी वॉल स्ट्रीट जी फिनटेक वॉल स्ट्रीट कंपनी है जी बेसिकली मॉर्गन ਉਹਦਾ अपॉइंट किया गया हैड इंडियन, ठीक है। इंडिया के परसपैक्टिव तो इंपॉर्टेंट तो हैगा ही हैगा, ਉਹਦਾ नाम हैगा जी कौस्तुभ 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 कुलकर्णी, कौस्तुभ कुलकर्णी, कौस्तुभ कुलकर्णी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, तां ही मैं दस्सिया भी अज आपां सारियां अपॉइंटमेंट्स लगभग खत्म कर लांगे। इस तो पहला भी जिहड़े पहले 50 क्वेश्चन सी याद हो तुहाडे पहले 50 क्वेश्चन, तो वो पहले 50 क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट दे सीगे जिहड़े अपने पहले 250 कवर होए। बेसिकली ये अपने मैगजीन दे विच है, मैगजीन दे विच बहुत सारा कुछ है, राइट। उहदे विच स्पोर्ट्स दे अलग है, साइंस एंड टैक दे अलग है, मैं उवें भी कराउणा चाहुंदा, पर मैनूं ऐ लगदा गा भी फिर मेरा टाइम इन्ना ज़्यादा मैनूं मिलदा नहीं, राइट। जिवें अज भी तुहानूं पता है कि मैं ऑफलाइन क्लासिस भी आ, बहुत सारा कुछ आ, ऑनलाइन क्लासिस भी लगदियां, बाकी फोन कॉल पता ही नहीं, मैं थोड़ा इमेजिन ही नहीं कर सकते, तुसीं भी इन्ना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, बट फिर भी टाइम कढ़ना पैंदा गा। तो मैनूं ऐ लगदा भी जेकर तुसीं इन्ने कर दोगे, हालांकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कराउणा भी इनफ है, राइट। पर फिर भी अपने बेस पर तुहानूं पढ़ना चाहिए, यानी अपने बेस पर कोई मैगजीन फॉलो करो, चाहे तुसीं अपना मैगजीन ले लो। मैनूं बहुत सारे पुछदे रहंदे कि सर तुसीं इहदी PDF क्यों नहीं दिंदे, मैं साफ साफ तुहानूं दस दिंदा कि मैं लास्ट 6 महीनों के जिहड़े करंट अफेयर आ, लास्ट 6 मंथ के जिहड़े करंट अफेयर आ वो 270 रुपये के दिना यार। हुण इस तो उत्ते की कर सकदा, मैगजीन बनदा उहदे ते मेहनत बहुत लगदी आ, वो मैगजीन बनाउण वाली टीम ही इन्नी वड्डी आ भाई, सारिਆਂ ਨੂੰ पैसे देने पैंदे। वो तो नहीं कहंदे ना भी सर तुसीं फ्री च बनदे करो, सानूं तनखाह ना दो, राइट। सो उन्हां नूं तनखाह देणीਆਂ पैंਦੀਆਂ, प्रॉपर तरीके दे नाल मटीरियल बनदा। सो इहो जिहा कुछ नहीं हैगा भाई, इन्ना ना करिया करो। लास्ट 6 महीनों के करंट अफेयर 270 दे आ, ये मंगा लो, तुहाडे घरे आ जाणगे, घरे भी आउणगे, नाले तुहाडे घरे आ जाणगे 270 रुपए च मंगा लो। उहदे विच तां इस तो ज़्यादा है, ठीक है ना। PDF किन्नी इकट्ठी करते फिरोगे, ਉਹਦਾ भी तो तुसीं प्रिंट आउट कढाउणे हो ना, तो यह करो, नाले तो मैगजीन मैनू सपोर्ट मिले कि हाँ यार ये मैगजीन इन्नी वधिया तरीके दे नाल बनदा, तुहाडे कोले आ जाणगे, इन्ने सोहणे सोहणे मैगजीन आ जाणे, तुसीं इमेजिन नहीं कर सकते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे करंट अफेयर कवर हो जाणगे। ਇਹਦੀ डिटेल डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। हालांकि मैं बोलता नहीं, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ भी प्रमोशन नहीं करता, इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं लगता काफ़ी जणिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ मैं दसता लो, ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर हो जाणगे ਤੁਹਾਡੇ जून तो लैके नवंबर दसंबर तक सारे। चलो खैर, अगला आ गया, विच कंट्री हैज़ बीन इलैक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हैडकुआटर भी पूछा जाता होंगे, बहुत बारी आप भी रिपीट किया गा। यदा हैडकुआटर जो है वो इंडिया के ही है, इंडिया के कितने है, गुरुग्राम के, इंडिया के कितने है, गुरुग्राम के। इनू किहड़ी कंट्री होस्ट कर रही है, यानी कहने का मतलब प्रेजिडेंट इहदा किहड़ी कंट्री नूं चुनिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस वास्ते, वो इंडिया नूं ही चुनिया गया। इंडिया प्रेजिडेंट आ, एंड जिहड़ा फ्रांस आ वो कौन है, वो को प्रेजिडेंट है, यानी वो वाइस प्रेजिडेंट कह लो, बस ये पोस्ट इतने को प्रेजिडेंट रखी गई है, राइट। प्रेजिडेंट इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, एंड जो फ्रांस आ वो को प्रेजिडेंट आ। अच्छा, जी इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जी, ये बेसिकली ये फाउंडर कौन है, फाउंडर यदा पता कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये फाउंडर है, तो नाल एक फॉर्मर प्रेजिडेंट सीगे फ्रांस के, उन्हों का नाम की आ फ्रेंसियोस हॉलैंड, फ्रेंसियोस हॉलैंड। ये दोनों जाने, यानी इन्होंने दोनों ने ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जी फाउंडेशन की है। सो याद रखना गा, हैडकुआटर गुरुग्राम है, इंडिया प्रेजिडेंट है, वाइस प्रेजिडेंट या को प्रेजिडेंट कह लो फ्रांस है, राइट है। तो फाउंडर कौन है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंड प्रेजिडेंट फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस फ्रांसियोस हॉलैंड। एंड दी फाउंडेशन कदों हुई है, ये भी जरूर याद रख लियो, वो हुई है 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, राइट हो गया। ये सारा तुसी याद रखना है। इस तो बाद आ गया जी, अपूर्वा श्रीवास्तव हैज़ नेम इंडियाज अंबैसडर टू विच कंट्री। ये इंडिया के अंबैसडर में थां थां ते याद कराया, बहुत मशहूर, जिमें कि थाईलैंड, थाई तो याद रखियो नगेश कुमार, जिमें कि जापान सब्जियां तो याद रखियो CB जॉर्ज। ये उन्होंने याद होणगे जिन्हां दे मैं याद करवाए हुए ने, जिन्होंने पढ़िया होगा लगातार, राइट है। उस तरीके दे नाल अपूर्वा श्रीवास्तव जी इंडियाज अंबैसडर टू विच कंट्री, वो कंट्री है भाई द स्लोवैक रिपब्लिक, द स्लोवैक रिपब्लिक, ठीक है। सो याद रखना का अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवैक रिपब्लिक। इस तो बाद आ गया जी, अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी हवाई अड्डिया ने किस नूं कहंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, यानी अडानी एयरपोर्ट्स का
ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਡਾਨੀ ਏ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ, ਸੌਰੀ ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ, ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ है ना। सो अरुण बंसल ठीक है। सो अरुण बंसल ठीक है। चलो अगला आ गया विच साइंटिस्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इलैक्टेड एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ IAF, यानी भारतीय पुलाड़ खोज संगठन के किहड़े विग्यानी नूं भारतीय हवाई फौज का, हवाई फौज नहीं ना ना भाई इन्नी इंडियन एयरफोर्स नहीं इहदी फुल फॉर्म हैगी, हवाई फौज नहीं हैगा ये हैगा गा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी IFD थे, भारतीय हवाई फौज नहीं हैगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ठीक है। चलो कोई चक्कर नहीं, ट्रांसलेट गलत होएगा। सो विच साइंटिस्ट ऑफ इसरो जिन्हों इलैक्ट किया गया वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है जी अनिल कुमार, अनिल कुमार। सो याद रखना अनिल कुमार। बाकी इसरो की फाउंडेशन आप कल पढ़ ली, फुल फॉर्म इतने दी हुई है, सारा कुछ तुहानूं पता है। विक्रम साराभाई इसरो तो आप थोड़ी जी जानकारी होर लै लेंगे, जिवें आप 1969 के इस्टैबलिशमेंट ईयर कहने, पर इसरो उस तो पहला भी सी, इसरो उस तो पहला भी सी। बेसिकली इसरो 1969 के नाम पिया राइट, इसे करके आप एस्टैबलिशमेंट 1969 कह दें, 15 अगस्त 1969 ਇਹਦਾ नाम इसरो पै गया। पर उस तो पहले ਇਹਦਾ नाम ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ इनकोस्पार, इनकोस्पार। इनकोस्पार ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, आई तो हो गया ਤੁਹਾਡਾ इंडिया ठीक है, आई तो हो गया इंडिया, इंडिया यानी इंडिया, उस तो बाद आ गया ਤੁਹਾਡਾ एन तो आ गया नैशनल, इंडियन नैशनल, फिर उस तो बाद आ गया भाई तुहाडा CO तो यह आ गया इंडियन नैशनल कम्युनिकेशन, इंडियन नैशनल कम्युनिकेशन फॉर स्पेस SPA, फॉर स्पेस R तो आ गया रिसर्च ठीक है। सो याद रखना इंडियन नैशनल कम्युनिकेशन फॉर स्पेस रिसर्च, ये बेसिकली इसरो का पुराना नाम सी ठीक है 1969। पर जी आप इनकोस्पार की गल करते बेसिकली ये 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾइट। कई बार पूछ लिया जा सकता, वैसे नहीं क्वेश्चन कदे आया, पर इसरो का फॉर्मली यानी इसनों किस तरीके दे नाल जानिया जाता सीगा, फॉर्मर नेम की सीगा, पूछा जा सकता। इनकोस्पार याद रखना कि इंडियन नैशनल कम्युनिकेशन फॉर स्पेस रिसर्च राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बाकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल जो फेडरेशन के चेयरमैन चुने गए इलैक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट चुने गए सॉरी अनिल कुमार। इस तो बाद आ गया जी जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट। चंद्रचूड़ सो ये किनवें प्रेजिडेंट चुने गए सॉरी चीफ जस्टिस चुने गए 50th चीफ जस्टिस चुने गए इंडिया के। इस तो पहले 49th किहड़े सीगे UU ललित ठीक है। सो ये तो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप बहुत बारी कर लिया। एक चीज़ होर है, इन्हों के फादर भी चीफ जस्टिस सीगे, पता कौन सीगे कमेंट बॉक्स में जरूर दसो ठीक है। इंटरस्टिंग फैक्ट है, इंडिया का पहला चीफ जस्टिस है जिहदे पापा ते पुत्र दोनों जाने चीफ जस्टिस बने। हुण पापा जी कौन सी दसो जरूर कमेंट बॉक्स के फाइंड आउट करो। अगला हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज द 36th प्रेजिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI जिहदा हैडकुआटर है मुंबई। मुंबई के किहड़े स्टेडियम के वानखेड़े स्टेडियम के वानखेड़े स्टेडियम के यानी कि जिहड़ा हैगा वो हैडकुआटर है राइट हो गया। उहदा जो 36वां प्रेजिडेंट चुनिया गया वो कौन है भाई, वो हैगा जी रॉजर बिन्नी। पहला कौन सी सौरभ गांगुली, रॉजर बिन्नी। सो याद रखना गा। एंड BCCI से सैक्रटरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़िया होयागा। BCCI के सैक्रटरी कौन है भाई, अमित शाह का जिहड़ा मुंडा गा जे शाह, सैक्रटरी ऑफ BCCI। सो याद रखना गा रॉजर बिन्नी नूं चुनिया गया, मुंबई हैडकुआटर वानखेड़े राइट हो गया भाई। अगला आ गया कहता जी अब्दुल लतीफ राशिद हैज़ बीन इलैक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। अब्दुल लतीफ जिहड़ा राशिद है बेसिकली वो किहड़े कंट्री के प्रेजिडेंट बने भाई, वो बने इराक की। इराक की करंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है दिनार राइट। करंसी जरूर याद रखनी है, बाकी कैपिटल तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगी बगदाद। अगला आ गया कहता रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ
एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ नेम्ड हाल ही विच कहंदा विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर आदर्श सविका ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਆਦਰਸ਼ याद होगा कि आदर्श रहना पऊगा तो कवैत राइट थोड़े याद होना चाहिए ये भी किया होया आपां कवैत तो कवैत की कैपिटल किहड़ी है कवैत सिटी राइट एंड कवैती दिनार यानी जिवें इराक दी है इराकी दिनार है ये भी दिनार इहदी करंसी है राइट हो गया। अगला हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सैक्रटरी ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड किस नूं विज्ञान और इंजीनियरिंग खोज बोर्ड का जिहड़ा हैगा वो सकत्तर नियुक्त किया यानी गुप्त चीज़ों को बाहर कढ़ना खोज का मतलब की हुंदा गुप्त चीज़ों को बाहर कढ़ना तो गुप्त चीज़ों को बाहर कढ़ना तो फिर गुप्ता वो वास्ते सब तो वधिया रहूगा कौन भला अखिलेश गुप्ता जिहड़े हैगे वो भाई चुने गए आ सैक्रटरी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के। इस तो बाद आ गया जी साबका बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने कहता किहड़ी सरकारी संस्था के पूरे समय के मैंबर वजों चार्ज लिया है। फॉर्मर बैंक अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने सेबी वास्ते राइट सेबी का हैडकुआटर भी तुहानूं पता स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिहड़ा कि अपना मुंबई दे विच इहदा हैडकुआटर है बेसिकली राइट सो याद रखना गा सेबी एंड जो अनंत नारायण बेसिकली गोपाल कृष्णन ना वो भी एक फॉर्मर बैंकर सी बेसिकली ठीक है। सो वो पूछा अपन कि पूरे समय के मैंबर वजों चार्ज लिया है साबका बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने सेबी राइट सेबी सो याद रखना गा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होर इहदे नाल रिलेटेड जेकर इन्फॉर्मेशन लेनी होवे तां सेबी दी चेयरमैन जरूर पूछी जा सकती है सेबी दे चेयरमैन जरूर पूछे जा सकते हैं राइट उन्हों का नाम की है जी मदाबी पुरी बुक्स ठीक है। सो याद रखना गा होर इहदे नाल रिलेटेड की हो सकता गा सेबी दे नाल रिलेटेड हैडकुआटर हो गया चेयरमैन हो गया फाउंडेशन ईयर पूछा जा सकता है ना फाउंडेशन ईयर 1988 फाउंडेशन ईयर 1988 हालांकि 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਸੀ सेबी ठीक है ना 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ सेबी ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਦਾ सेबी ਐਕਟ 1992 ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾइट स्टैचूटरी पावर भी ये आ गई बेसिकली लॉ वगैरह बना सकती सो 1992 राइट सो इन्ना टैक्नीकल पूछा नहीं आता बट फाउंडेशन 1988 के सेबी उस तो पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी है पहला सिर्फ इंप्लीमेंट करने का सीगा फिर स्टैचूटरी पावर भी आ गया लॉ वगैरह भी बनाने लग गए तो 1992 सेबी एक्ट 1992 के थ्रू ये आयागा ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई याद रख लो ठीक है। अगला कहता रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के रिसेंटली कहता चीफ जस्टिस चुने गए भाई जिमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उमें राजस्थान के चुने गए राजस्थान के कौन है भाई वो याद रखना। सब तो पहले अपन पंजाब के चीफ जस्टिस पता होने चाहिए पंजाब के चीफ जस्टिस पता कौन है पंजाब के चीफ जस्टिस है भाई रविशंकर चा राइट सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के हुण चीफ जस्टिस जोड़े चुने गए हाई कोर्ट के उन्होंने नाम है जी मित्तल पंकज मित्तल जस्टिस पंकज मित्तल हुणे मैं एक खबर पढ़ी जाता सीगा मतलब इस लैक्चर तो पहला HS भल्ला गुरुद्वारा इलैक्शन हरियाणा गुरुद्वारा इलैक्शन कमिश्नर चुने गए HS भल्ला जिहड़े हैगे ओह हरियाणा गुरुद्वारा इलैक्शन कमिश्नर चुने गए ठीक है। तो मेरे वैसे ही दिमाग च आ गया मैं दसता ये कोई रिलेटेबल है नहीं गा। पंजाब चीफ जस्टिस अपन पता ही होना चाहिए रविशंकर चा पंकज मित्तल राजस्थान के हो गए HS भल्ला हरियाणा गुरुद्वारा इलैक्शन कमिश्नर हो गए। सो ये सारा कुछ तुम याद रख सकते हो। अगला कहता जी विच फीमेल इंडियन क्रिकेटर हैज़ नेम्ड एज गल्फ ऑफ हाँ है की काम है आया कोई 15 मिनट बिठा के रख फिर हजे तक क्वेश्चन ही नहीं हुए। चलो विच फीमेल इंडियन क्रिकेटर हैज़ नेम्ड एज गल्फ ऑयल इंडिया अंबैसडर। सो गल्फ ऑयल इंडिया अंबैसडर की इंडियन क्रिकेटर फीमेल है उन्होंने भाई जोड़ा है वो अंबैसडर चुनिया गया बेसिकली एक तरीके दे नाल यानी नेम आया उन्होंने है ना तो वो कौन है भाई एक मिनट स्मृति मंदाना राइट सो याद रखना स्मृति मंदाना सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है। सो यही चुनिया गया भारतीय महिला क्रिकेटर ठीक हो गया।
ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ UAPA ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ UAPA ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ UAPA ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਲॉफुली ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। UA ਅਨਲॉफुली ਐਕਟੀਵਿटीज़, PA मतलब प्रिवेंशन एक्ट, उन्होंने तो रोकना, प्रिवेंशन एक्ट। ये सारा कुछ लिख लिख के याद होंगे ये, पर उही गल है भी जो तुम एक बारी करोगे, 2 बारी करोगे, 3 बारी करोगे, हौली हौली ये चीज़ां रिपीट होने लग जाएंगी, राइट। हुण कईयां ने तो सुने पहली बार होगा, हुण पहली बार तो याद ही करना पऊगा। एवें जो पढ़ते रहोगे करंट, फिर मैं उही गल कहना कि जो खबरों के बने रहोगे तो फिर खबर अपने आप याद होने लग जाएंगी। अनलॉफुली एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नाम बेसिकली याद किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर UAPA, तो उसका नाम है भाई दिनेश कुमार शर्मा। एंड गारंटी आ जिमें मैं UAP की गल करी जाना जां 100% कह रहा मैं, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन पिछे जे मैं जून तो लैके या अप्रैल तो लैके जो इंस्टीट्यूट ऑफलाइन के नवा स्टार्ट किया तो उदों मैं पहले फ्री एक्सरसाइज टेस्ट सीरीज़ चलाई सी, काफ़ी जवाक वो सीगे। एंड उदों मैं की किया, मतलब फुली डेडिकेट हो गया ऑफलाइन में। इस करके तुसीं देखा होगा कि जून जुलाई तो बाद तो नवंबर तक या मैक्सीमम तुसीं अक्तूबर तक कह लो या नवंबर तक कह लो, मैं एक्टिव नहीं सी यूट्यूब पर। एंड मैं ऑफलाइन में इन्ना डेडिकेट हो गया कि मैं खबरां जां जिवें कहंदे हुंदे भी सारा कुछ मैं मतलब पढ़ना बंद करता सी, क्योंकि मैं इन्ना डेडिकेट हो गया। बस उन्होंने ते मेरा ध्यान से फोकस सीगा भी इन्हों बस पार लवाउणा, इन्हों ऐ करना फलाना त्योंका जो भी है, उन्होंने वास्ते टैसट वगैरह बनते सी, ठीक है। तो यकीन मनो कि उन्होंने 3 महीनों के मैंने ये लगन लग गया कि यार मैं पढ़िया नहीं, तो मैंने ऐ लगन लग गया भी मैं सारा कुछ भुल गया। एंड बिलीव मी वो स्टूडेंट्स जानते होंगे, उन्होंने मैं बोलता रहता सी वार वार कि देखो 3 महीनों के नाल ये भी हो जाता, इन्ने टाइम का मैं जिक्र पढ़ी जाना। तो उही गल है भी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 0 ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਜੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਚਾਹੇ 2 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे, बने रहो। बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਾਈਟ। हु हैज़ बीन रिसेंटली असाइंड एज न्यू अटॉर्नी जनरल, अपने 16वें अटॉर्नी जनरल बनाए हैं, 16वें 16th अटॉर्नी जनरल। हुण मैनूं हरेक चीज़ लगी जाती कि मैं किते ना किते पढ़ाई हुई है, हालांकि हो सकता किते ना किते टैसट च पाता होगा, तो मेरे नाल इन्ने बारी रेपीटेशन होंदी है, उवें तुहाडे नाल रेपीटेशन होनी चाहिए, राइट। सो याद रखना गा आर वेंकटा रमानी, ये 16वें अपने अटॉर्नी जनरल चुने गए। एंड अटॉर्नी जनरल अपना हाईएस्ट लॉ जो ऑफिसर होंगे, ठीक है। इस तो बाद आ गया जी हु विल बी द गैर हिंदू दलितां नूं SC दर्जे की मंग की जांच लई भारत सरकार द्वारा एक हाल ही में बनाए गए कमिशन का मुखी कौन होगा, राइट है। बेसिकली एक जो आए कह लो भी एक न्यू, जिवें हुण मान लो कई बार नवे रिलीजन के बंदा चला जाता गा, एंड वो ऑबवियसली पहला फॉर्मली वो SC कैटेगरी सीगा, तो उन्होंने गतिविधियों को देखने वास्ते भी कौन कौन चलिया गया, किन्हों वो स्टेटस देना या किन्हों तो वापस होने, तो वो SC स्टेटस टू नॉन हिंदू दलित से आउणगे। सो वो वास्ते एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का एक यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस चेयरमैन का नाम पूछा गया, उस चेयरमैन का नाम है जी KGF, पर KGF फिल्म है, KGF नहीं है, KGB याद रख लो, ठीक है। KGB बालाकृष्णन नूं चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक हो गया। अगला आ गया, अगला कहता जी हु हैज़ बीन नेम्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स। सो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स का चीफ एग्जीक्यूटिव चुनिया गया। म्यूचुअल फंड है तो फिर M तो ही याद आऊगा मैनूं, तो मोहित भाटिया नूं चुनिया गया, मोहित भाटिया, राइट हो गया जी। अगला आ गया, कहता जी भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रशांत कुमार की 3 साल लई जिहड़ी एक बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीगे, उन्होंने दोबारा फिर ज्वाइन कराता, यानी दोबारा फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। किहड़े बैंक दे आ, किहड़े बैंक दे आ, वो भाई हैगा यस बैंक, दोबारा यस फेर करा ली, यस बैंक, राइट है, याद रखना है यस बैंक। RBI के बारे तो तुसीं सारे जानते होंगे, बस ये 1 अप्रैल 1935 डेट जरूर याद रख लो, आ पेपरों के आ जाती है एस्टैबलिशमेंट 1 अप्रैल 1935। अगला आ गया, कहता जी ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने हाल ही में किहड़े राज के राजपाल वजों वाधू चार्ज लिया है। हुण BD मिश्रा तुहानूं अरुणाचल प्रदेश नाल दे नाल याद होना चाहिए, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, अरुणाचल प्रदेश के नाल नाल इन्हां नूं एडिशनल चार्ज मिलिया मेघालय,
राइट हो गया। अगला कहता जी सीबी जॉर्ज हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया एंबेसडर टू विच कंट्री। सीबी जॉर्ज साहब जी जापान, जापान ठीक है। सो हुण तुहानूं इकट्ठे याद होने चाहिए आ। जापान सीबी जॉर्ज हो गया। कुवैत, जेकर तुसीं कुवैत दे विच रहना तो ऑबवियस गल नहीं चक देणगे, तुहानूं आदर्श बन के रहना पऊगा, आदर्श सवायका, ये तुहानूं पता होऊगा। एवें ही आपां थाईलैंड पढ़िआगा, किन्ने वारी आपां रिपीट कर लिया। थाईलैंड दे नगेश कुमार है, नगेश कुमार ठीक है। सो ये चीज़ां याद रखने वालियां ने। इस तो बाद आ गया जी किशोर कुमार। किशोर कुमार पोलू दासू नूं हाल ही विच किस कंपनी के नवे प्रबंध निर्देशक ते मुख्य कार्यकारी वजों नियुक्त किया गया। किशोर कुमार पोलू दासू। इस तो पहला भी आप यस बैंक की गल की है तो फिर ये भी बैंक की गल होगी। SBI पर केड़ा गा SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस वास्ते, SBI जनरल इंश्योरेंस ठीक है। सो याद रखना भाई किशोर कुमार पोलू दासू नूं यानी अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरैक्टर ऑफ विच कंपनी, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी वास्ते। ठीक हो गया भाई। अगला आ गया कहता जी गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन अते प्रबंध निर्देशक वजों किसने अहुदा संभालिया है। इस तो पहला एडिशनल चार्ज आप पढ़िया सी, थोड़े याद होगा। इस तो पहला जिहड़ी आप सैशन लाया उन्होंने विच एडिशनल चार्ज मिलिया सीगा महेश अय्यर नूं राइट। एडिशनल चार्ज मिलिया सी क्योंकि उस टाइम ते है नहीं सी, पर हुण आ गए भाई उन्होंने नाम किया संदीप कुमार गुप्ता नूं चार्ज मिल गया गेल दे मैनेजिंग डायरैक्टर दा। अगला कहता जी किस नूं डिप्टी चोण कमिश्नर नियुक्त किया गया है। डिप्टी चोण कमिश्नर गुजरात दी इलैक्शनां वेले किया गया सीगा डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर। पहली गल तो आपां नूं चीफ इलैक्शन कमिशन बारे पता होना चाहिए। कौन आ भाई राजीव कुमार। इन्हां दे नाल दो इलैक्शन कमिश्नर है, एक तो हैगा जी अनूप चंद्रा ते दूसरे जिहड़े हैगे भाई ओह कौन है अरुण गोयल। ये याद रखना। हुण आ गए आपां डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर ते डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर कौन है भाई अजय बादू ठीक है। सो याद रखना गा। एंड डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर जिवें हुण आपां चीफ इलैक्शन कमिश्नर नाल दो ही हुंदे आ राइट। एक तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर हो गया, बाकी दो चीफ जिहड़े इलैक्शन कमिश्नर हो गए। ये जिहड़े डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर बनाए गए एक बॉडी हुंदी है जिन्हों कहते हैं पोल बॉडी, तां ही मैं इलैक्शनां कोले कहा। एक पोल बॉडी हुंदी है, पोल बॉडी दे चेयरमैन बेसिकली पोल बॉडी के जिहड़े हैगे वो डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर बनाए गए। यानी एवें पूछा जा सकता कि जो अजय बादू है अपॉइंटेड एज डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर फॉर पोल बॉडी ठीक है, पोल बॉडी ऑफ इलैक्शंस। चलो भाई अगला आ गया कहता जिहदा हीरो मोटो कॉरपोरेशन राइट हैज़ अपॉइंटेड हू एज अ न्यू अंबैसडर। सो हीरो मोटो तुसीं मोटरसाइकिल एड भी देखी होनी है, रामचरण दी राइट। साउथ इंडियन एक्टर है बहुत मशहूर जिन्हों की RR फिल्म भी आई है रामचरण राइट। इस तो बाद आ गया जी हू हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ASCI। ये एडवरटाइजिंग वास्ते हुंदा गा, एक एडवरटाइजिंग वास्ते कौंसल बनाई गई है ठीक है। वो किहड़ी है भाई उन्होंने कहते हैं एडवरटाइजिंग मशहूरियां करने वास्ते स्पैशल एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स कौंसल ऑफ इंडिया सो ये न्यू चेयरमैन बनाए गए उन्होंने नाम है जी NS राजन आ गया 2 मिनट बस। NS राजन मतलब 10 15 20 25 30 मिनट ठीक है। NS राजन। इस तो बाद आ गया हाल ही विच किसने वणज विभाग के सकत्तर वजों अहुदा संभालिया है। रिसेंटली हू हैज़ टेकन चार्ज एज अ सैक्रटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कमर्स। ਉਹਦੇ वास्ते सैक्रटरी कौन चुने गए हैं भाई उन्होंने नाम है सुनील बरथवाल चलो ठीक है। सुनील बरथवाल ठीक आ रहे हैं ना ठीक है। सुनील बरथवाल। अगला आ गया रिसेंटली बंडारू विल्सन बाबू हैज़ अपॉइंटेड एज द इंडियन एंबेसडर टू विच कंट्री। ये विल्सन बाबू का आप पहला भी पढ़िया सी राइट, पर हुण एक होर कंट्री नाम याद रखना पैना आपां नूं राइट। विल्सन बाबू का जिहड़ा पढ़िया सी आपां पढ़िया सी कॉमरोस दे विल्सन बाबू एंबेसडर चुने गए आ। पहला यह हैगे ऑलरेडी मैडागास्कर
ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ। ਸੋ दोनों याद रख लो, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ एंड कॉमोरोस ਦੇ ਵਿਲਸਨ ਬਾਬੂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਬੰਡਾਰੂ ਵਿਲਸਨ ਬਾਬੂ। किस ਨੂੰ ਫਿਨਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੈਸ਼ਫਿਨ ਹੈ ਇੱਕ, ठीक है, स्टैशफिन फिनटेक कंपनी जिमें आप पहला पढ़िया सीगा, राइट है, जी आप यूबी बोर्ड पढ़िया सीगा, यूबी बोर्ड, राइट है, उवें ही एक स्टैशफिन है। सो यह भी एक यानी कि स्वतंत्र निर्देशक चुनिया गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरैक्टर चुनिया गया। उन्होंने नाम की है जी विजय जसूजा, विजय जसूजा, विजय जसूजा। अगला आ गया भाई, सेवा मुक्त लैफ्टिनेंट जनरल का नाम दसो जिसनों अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया, यानी CDS, ठीक है। सो CDS कौन है भाई? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो वो कौन है? अनिल चौहान, अनिल चौहान। सो सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई नाम, ठीक है। अज अपॉइंटमेंट ही सब तो औखियां होंदियां, बाकी स्टेट वगैरह याद रखना सौखा होंदा, ये सारे नाम ही होंदे आ, पर लिख लिख देखोगे अपने आप तुहानूं याद आउण लग जाणगे। बाकी फिर वही गल आ भी खबरां दे विच रहो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, किते ना किते यूट्यूब नूं छड्ड के, यूट्यूब ते सिर्फ आह सैशन देखिया करो इहो जे, यानी वो चीज़ां छड्ड के जिहड़े कहंदे हुंदे भी आह देखो की कहता फिर सरकार ने, आह देखो तत्तियां तत्तियां गल्लां फलाना धौंका, उहो जिहा कुछ छड्डो, ठीक है। इस तो बाद आ गया जी समांथा क्रिस्टोफोरेटी। समांथा क्रिस्टोफोरेटी जिसनों अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन की कमांड संभालने वाली पहली औरत, बहुत इंपॉर्टेंट है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। बेसिकली ये किहड़े देश तो? इटली तो आ भाई, इटली तो, राइट। इटली दे विच हाल ही एक वूमेन प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दसो, नहीं मैं तो दस ही दूंगा। इटली की पहली वूमेन प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है, सो याद रखना। चलो खैर यह नहीं मतलब वो तो तुसीं कमेंट बॉक्स में दसोगे। समांथा क्रिस्टोफोरेटी जिसनों अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन की कमांड संभालने वाली पहली औरत है, वह भाई किहड़ी कंट्री तो? इटली तो है, ठीक है, याद रखना। इस तो बाद आ गया हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, DSCI, राइट है। DSCI डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने भाई? उन्होंने नाम है जी गॉडसे, गॉडसे। खलनायक तो याद, डाटा सिक्योरिटी रखूगा खलनायक तो गॉडसे विनायक गॉडसे, हाँ विनायक गॉडसे, ठीक है। सो विनायक गॉडसे। अगला आ गया भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन वूमेन हु वन फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड, राइट। इंडियन ओरिजिन वूमेन कौन है जिन्होंने पहला क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड जितया गया? याद हो तुहाडे जदों ऋषि सुनक बारे आपां पढ़िया सी, जिहड़े कि 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है, ऋषि सुनक, राइट है, 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है, तुहानूं पता है ऋषि सुनक। एंड उदों ही आपां पढ़िया सीगा कि प्रीति पटेल जो सैक्रटरी सी, प्रीति पटेल उन्होंने रिजाइन दिता, तो उस तो बाद प्रीति पटेल नूं हटाउण तो बाद एक होर आया सीगा जिहड़ा प्रीति नूं हटाऊगा, वो कौन होऊगा? बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होऊगा, ठीक है। सो याद रखना सुएला ब्रेवरमैन, याद होगा उदों भी मैं लिंक ही दस्या सी। सुएला ब्रेवरमैन नूं इंडियन ओरिजिन वूमैन बनी है जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड पहली इंडियन ओरिजिन। इस तो बाद आ गया बेकरी फूड कंपनी ब्रिटानिया टाइगर, तुसीं आपां छोटे होंदे ने बथेरे ने खाधे, हुण भी खाते होणगे कई। बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हैज़ अपॉइंटेड हूम एज चीफ एग्जीक्यूटर, उन्हों का नाम हैगा जी भाई रणजीत कोहली। अगला आ गया दलीप टिरके फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी इलैक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट एंटिटी। भारतीय हाकी के साबका कप्तान दलीप टिरकी नूं किहड़ी खेड संस्था, यानी हॉकी प्लेयर सीगे, इत्थे लिखा होया ना हॉकी प्लेयर, हाँ हॉकी प्लेयर सीगे, तो फिर हॉकी इंडिया के ही प्रेजिडेंट बनाए गए हैं। हॉकी इंडिया याद रखना भाई। अगला आ गया कहता जी जॉर्जिया मेलोनी नूं कहता किहड़े देश की पहली महिला प्रधानमंत्री वजों चुनिया गया है, राइट है। हुण तुसीं मैनूं लगदा नहीं, पता नहीं मैंने अभी तुसीं कमेंट बॉक्स में दसता हो इन्नी छेती कि नहीं, हजे तक कईयां ने लाइक ही नहीं किया होंगे, शेयर भी नहीं किया होना, लाइक तो शेयर तो कर दिया करो भाई। चलो खैर तो याद रख लो हुण, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी इटली, जॉर्जिया मेलोनी उदों मैं दस्या सी, ठीक है। सो याद रखना गा पहली यानी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। इस तो बाद आ गया किस नूं 3 महीनों लई नैशनल
किस नूं 3 महीनों लिए नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरैक्टर नियुक्त किया गया है। हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन मैनेजिंग डायरैक्टर नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक। हाइड्रो का मतलब पानी, पानी का मतलब यमुना का पानी, राइट। सो यमुना चौबे, यमुना चौबे, यमुना चौबे, यमुना चौबे। इस तो बाद आ गया जी, हू हैज़ बीन इलैक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल का हाल अपना बड़ा ज़्यादा चंगा नहीं है, जिमें क्रिकेट अपनी बहुत मशहूर है, उमें फुटबॉल अपनी इन्नी ज़्यादा मशहूर है नहीं। सो फुटबॉल का कल्याण करने वास्ते आए ने कल्याण चौबे, कल्याण चौबे, कल्याण चौबे, कल्याण चौबे। अगला आ गया भाई, कहता दुनिया की सब तो वड्डी कॉफी चेन स्टारबक्स ने किस नूं अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? लक्ष्मण, लक्ष्मण नरसिम्हा, लक्ष्मण नरसिम्हा, लक्ष्मण नरसिम्हा। स्टारबक्स की कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा महंगी होंगी है, असी भी पीती सी एक बारी भाई, 6-7 जाने ने इकट्ठे पा के फिर भी 100 रुपया पिया। ये गल मैं रिपीट नहीं कर रहा, चलो खैर कितने करती होनी है किसी होर क्लास च। अगला भाई, सरकारी गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरैक्टर का नाम दसो जिन्होंने वाधू चार्ज दिता गया, राइट। हुण आह गेल वाला तो संदीप कुमार गुप्ता है ही आ, पहला एडिशनल चार्ज जोड़ा सीगा वो कौन सीगा? महेश अय्यर, ठीक है, महेश अय्यर। हुण तां मैनेजिंग डायरैक्टर चुन ले गए आ, उही याद रखना बस तुसीं, जिन्हां दा नाम है जी संदीप कुमार गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता। अगला आ गया भाई, जनतक सलाह मशवरे लई, क्या बात है, जनतक सलाह मशवरे लई कहंदा नैशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का खरड़ा किहड़े मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है? सो नैशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक की कंसल्टेशन लेनी है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन च तुहानूं जाना पैना, यानी यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आई है, यानी उन्होंने अंडर ही की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कौन आता भाई? ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान ਜਿਹੜੇ कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डिवेलपमेंट के प्रधान। अगला भाई कहता हाल ही विच प्रधानमंत्री मोदी ने किहड़े राज विच मिशन लाइफ की शुरुआत की है? ये जो तुम जाओगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कित्थे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात, तो उत्थे की गई है भाई इसकी शुरुआत लाइफ मिशन दी गुजरात, गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी का बनी कि वैन्यू सीगा। एंड जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह इनैगोरेट किया गया उस टाइम ते UN दे सैक्रटरी जनरल बैठे सी, जिन्हां दा नाम सीगा भाई, नाम हैगा एंटोनियो ग्यूटरस, एंटोनियो ग्यूटरस, स्पैलिंग देख लियो, एंटोनियो ग्यूटरस UN दे सैक्रटरी जनरल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भाई कहता रिसेंटली, कहता हाल ही विच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर विच गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया? गाथा स्वराज की, गाथा स्वराज की, गाथा तो फिर गाथा तो फिर ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर के किले बहुत मशहूर है भाई। अगला आ गया किहड़े राज, किहड़ा राज कहता 2022 लई जल जीवन मिशन के टीचे नूं प्राप्त करने वाला पहला राज बन गया है, क्या बात है। जल जीवन, जल ही अपना जीवन है, जल जीवन मिशन टारगेट पूरा किया। किहड़ी उहदी स्टेट आ जिहड़ी ओह पहली बन गई भाई? वो बन गई जी तमिलनाडु, तमिलनाडु। एंड जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ, मिनिस्टर ऑफ मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ, यूनियन कह लो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति कौन आ भला? गजेंद्र शेखावत। इन्होंने अवार्ड दिता है इस स्टेट नूं, गजेंद्र शेखावत। सो भाई तमिलनाडु ने टारगेट पूरा किया है। अगला आ गया 48वां, उड़ीसा विच भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक, ठीक है, दा उद्घाटन किसने किया? यानी 61 बॉब RNAL तो एल्यूमीनियम HSMN1, राइट है, यानी एल्यूमीनियम फ्राइट, ठीक है, फ्रेट रेक बेसिकली जोड़ा है वो इनैगोरेट किया गया है। सो उड़ीसा दे भारत के पहले एल्यूमीनियम। सो नाम की आप याद रख लो, अश्विनी, हाँ अश्विनी, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। हाल ही विच शहरी हवाबाजी मंत्री ने
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਹੈਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2022 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲੀ ਇੰਡੀਆ यानी ऑब्वियस गल है हैलीकॉप्टर सिविल एविएशन। ये जोड़ा हाईएस्ट अपना स्टेशन बनाने की गल हुई सी लेह लद्दाख की गल तुसीं करदे हो राइट। तो फिर यूनियन टैरेटरी किहड़ी है ये जोड़ा हैली इंडिया समिट हुई है ये जम्मू कश्मीर है भाई, जम्मू कश्मीर। आप लेह लद्दाख वाला कल ही पढ़िया सीगा राइट। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैज़ इनैगोरेटेड द 4th हैली इंडिया समिट जम्मू कश्मीर। इहदा राइट आंसर बन गया है। ठीक हो गया भाई। अगला कहता रिसेंटली PM मोदी कितना टाइम हो गया मैनू लगता नहीं जाना पैना मैनू। चल आप 50 क्वेश्चन कर लें। हालांकि क्वेश्चन तो मैं सारे करी बैठा देखो आ थोड़े सामने क्वेश्चन तो बहुत आ फिर चलो खैर पीछे चलते हैं। हाँ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किहड़े जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। रिसेंटली PM मोदी इनैगोरेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऊना ऊना दे विच कीता गया। हिमाचल प्रदेश दे विच हुणे तुहानूं पता इलैक्शनां भी होईयां भाई राइट। इलैक्शनां तो बाद जिहड़े CM चुने गए उन्हां दा नाम की है भाई, क्या बात है। नाम पहली बार इन्ना सौखा आया जिहदा पंजाब तो बाद एक ऐसी स्टेट मिल गई जिहदा CM याद रखना सौखा होगा करंट अफेयर दे विच। सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या बात है सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम बड़ा प्यारा तो नाम बड़ा सोहना तो सौखा। सुखविंदर सिंह सुक्खू CM आ गया भाई राइट। गवर्नर तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा गवर्नर कौन है। गवर्नर है भाई राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है राजेंद्र विश्वनाथ ठीक है। सो सुखविंदर सिंह सुक्खू सो ये भाई याद रख लो। IIT इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा IT ठीक है। सो याद रख सकते हो। होर ये की पढ़ना गा हिमाचल प्रदेश तो चलो पंजाब तो वखरा पहला हिमाचल प्रदेश UT सी हरियाणा बनया चलो खैर गल्लां बातां बाद कर लांगे ठीक है। सो भाई हुण मैनूं जाना पैना है इजाजत दो क्योंकि कोई आया है की करिए मजबूरी है मेरा मैं दसा बहुत ज़्यादा बिजी सच्ची कहना। चलो खैर धन्नवाद तो ले लो धन्नवाद तो आप 100 क्वेश्चनों तो बाद ले लांगे। जल्दी जल्दी शेयर तो लाइक के बटन का दब के जाओ चेको धन्नवाद। 100 क्वेश्चन तो धन्नवाद नाले 100 क्वेश्चन दिखाता कोई आए ना कहो कि सर तुसीं 100 क्वेश्चन कराए नहीं ये कर लांगे बस। अज GK डिक्शन तो तुहानूं पता हुण आई नहीं रही है ना। कोई चक्कर नहीं आप टारगेट पूरे करने मैं इकट्ठा ही लैके आऊँ क्वेश्चन वधा देंगे आप इकट्ठा मटीरियल करा दूँ। डू नॉट वरी आखिरी हफ्ता तुसीं यादगार तुहानूं पक्का रहूगा ये मेरी गारंटी है भावें आखिरी दिन याद कराउणा पै जे। थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर। तो आप होर नवीं वीडियोज़ नाल इसे तरीके नाल मिलदे रहांगे। बाय बाय टेक केयर रब रखा बाबा नानक मेहर करे चढ़दी कला च रहो। थैंक यू सो मच।